अ, नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कहार, कहार महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और अभी हम सभी अपने-अपने घरों में हैं। जो महामारी चल रही है इसमें जितना हो सके हम सभी को अपने आप को बचाना है और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है। तो अभी हम सभी के पास बहुत ज़्यादा वक़्त है, तो ऐसे एक दिन बैठे-बैठे ख़्याल आया कि हमारे महासंघ में, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने गरीबी से और तमाम मुसीबतों से लड़ते हुए, अथक प्रयास करते हुए, संघर्ष करते हुए समाज में अपने आप को इस लायक बनाया है कि आज वो अपने परिवार को बहुत मान-सम्मान से रख सकते हैं, हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें किसी भी किस्म की सरकारी नौकरी या बहुत बड़े पूँजी लगा कर के किसी व्यवसाय को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्थिति उनकी भी ऐसी थी कि बहुत गरीब थे और निम्न मध्यम वर्गीय स्तर के थे। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने कुछ लोगों का अनुभव, कुछ लोगों का संघर्ष आप सभी के सामने लाने का फैसला किया, यूट्यूब के माध्यम से, कहार महासंघ के चैनल से। तो जो पहला इंटरव्यू है श्रीमान राकेश कहार ढोले जी हैं और आप मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में आप हरदा जिले से हैं, वर्तमान में आप संभाग की ज़िम्मेवारी देख रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से हैं, इन्होंने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है और इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने सरकारी नौकरी के लिए 5-10 साल प्रयास करने के बजाय या किसी प्राइवेट फैक्ट्री में 8,000 10,000 रुपए में काम करने के बजाय खुद का अपना काम, जिसको स्वरोजगार भी कहते हैं, वो करने का फैसला किया। इन्होंने पंखा रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग और इन तमाम चीज़ों का काम सीखा और आज ये किसी भी नौकरी वाले के जितना ही पैसा कमा रहे हैं। अपना मालिक स्वयं है, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, 2-4 लोग इनके यहाँ रोज़गार भी पाते हैं। तो अब मैं अपनी बातचीत खत्म करूँगा, अब हम लोग राकेश जी को लाइन पे लेंगे और राकेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, यूट्यूब के इस चैनल में, कहार महासंघ के चैनल में और आप बताएँ अपने बारे में, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएँ, अपने संघर्षों के बारे में बताएँ। जी, राकेश जी। जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी वैसे मैं हरदा ज़िले के एक बहुत छोटे से गाँव है, हरदा से 21 किलोमीटर ग्राम मांदला मेरा निज ग्राम है। मैं फ़िलहाल में मेरा एक बहुत छोटा-सा परिवार है और उस समय जिस समय मैं छोटा था मेरे परिवार में मम्मी-पापा 3 सिस्टर है और हम 2 भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, सिस्टरों की शादी हो चुकी है, बड़े भैया अभी मछली का काम करते हैं और मैं आज से 20 साल पहले एक बहुत ही निम्न यानी छोटे से परिवार से आता था उस समय क्योंकि घर की मेरे पिताजी खेतों में काम करके गुज़ारा करते थे परिवार का हम लोग। और एक समय ऐसा था सर जी कि मुझे आगे की पढ़ाई यानी कि मैं 12वीं क्लास पढ़ा हूँ और द 11वीं से मुझे पढ़ाई करने के लिए एक समय था कि यहाँ से 10 किलोमीटर खिरकिया पड़ता, वहाँ पे स्कूल जाना पड़ता था। एक समय ऐसा होता था सर जी कि मेरे पास वो किराए के पैसे नहीं होते थे, हम लोगों के पास में और परिवार की स्थिति वैसी नहीं थी कि ताकि हम लोग मैनेज कर सकें इतना पैसा। जी, जी। सर जी अगर आप बात मानो तो 11वीं में मैंने 2 बार स्कूल छोड़ी, अच्छा, किराए की तंगी के कारण। तब से ही सोचा कि जब मैं पढ़ाई नहीं कर सकता तो मैं किसी प्रकार से किसी भी सरकारी ऑफ़िसर या किसी भी कंपनी में जॉब तो पा ही नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का काम किया जाए, हुँ, हुँ। जिसमें बिना समय गँवाए सही समय पे मैं अपना व्यापार चालू कर सकता हूँ। तो सर जी दिमाग में आया कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि बड़े पापा के लड़के थे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, तो उनको देख कर के जो मन में भावना जागी, तो हुँ, तभी से मैं मेरा स्वप्न बना लिया था मैंने कि मैं जब भी करूँगा तो इलेक्ट्रॉनिक काम ही करूँगा। और अपना काम तो करूँगा। बोल हाँ, अपना काम खुद का करूँगा। बहुत बढ़िया। तो किस्मत से सर जी जब बड़ी सिस्टर की शादी हुई, बड़ी सिस्टर की शादी होने के बाद में उनके जो देवर थे, उन उन्हों उनका खुद का मोटर रिवाइंडिंग का काम था। तो किस्मत से जब मैं वहाँ पर गया अपनी पढ़ाई का 12वीं तक पढ़ाई खत्म करके, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं वहाँ पर गया। तो चूँकि पारिवारिक व्यक्ति होने के कारण मुझे ज़्यादा समय नहीं
लगाया उन्होंने भी। जो भी काम आता गया, वो हर समय जितना हो सके जल्दी से जल्दी मुझे सिखाने की कोशिश की उन्होंने। हुँ, हुँ। सर जी, मैं 2 साल में उन्होंने मुझे परिपक्व कर दिया था मोटर वाइडिंग के काम में। वहाँ से आने के अच्छा, बाद मैं 1 साल में फ्री रहा। 1 साल के बाद में जब दुकान डाली, तो दुकान चूँकि ग्रामीण एरिया है, ज़्यादा इनकम तो नहीं थी। शुरू-शुरू में मिनिमम 6 महीने मुझसे दुकान का किराया तक भी नहीं निकला। हुँ, हुँ। 6 महीने के बाद में जो स्टार्ट हुआ सर जी, तो अभी तक ईश्वर की कृपा से आज ये 15-16 साल हो गए मुझे दुकान करते-करते। मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पापा-मम्मी जो खेतों में काम करते थे, उन्हें उन्हें भी घर बैठा दिया। सिर्फ़ उनका खाना, उनका पीना घर में है। बड़े भैया मछली का व्यापार करते हैं और उनका भी हमेशा सपोर्ट रहा है मुझे। कभी भी उन्होंने मुझे दुकानदारी में कभी पीछे नहीं हटने दिया और हमेशा हिम्मत देते गए। हुँ, हुँ। और काम सी तो सर जी, मैं काम सीखने के बाद में जब मैंने 15 साल हो गए, तो आज मैं मिनिमम आज की कंडीशन में पर डे 300-400 रुपए पर डे कमा सकता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। समाज के सभी युवाओं से मेरी अपील है, जो व्यक्ति संपन्न परिवार से है, वो तो नौकरी या कंपनी के लिए कोशिश कर ही सकते हैं। मगर जो परिवार ऐसे हैं जो कि नौकरी या फिर ज़्यादा पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं वहन कर सकता, तो उन परिवारों से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को बहुत सारे काम है, इलेक्ट्रॉनिक काम है, मोटर रिवाइंडिंग काम है, मोटर गैरेज है, लाइट फिटिंग है, नल फिटिंग है, टेलर का काम है। ये इतने काम है सर जी कि हम बिना किसी की गुलामी किए बगैर अपना खुद का धंधा कर सकते हैं हुँ, और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और उसके बाद में आज अगर मैं अकेला काम करता हूँ, तो मैं अगर 1 साल में अगर 2 साल में अगर एक बंदे को काम सिखा दूँ, तो मिनिमम 4 साल में मैं 2 बन 2 लोगों को काम सिखा दूँगा, ताकि 2 परिवार वो खुद अपने ज़रिए से चला सकें। जी, जी, तो बहुत बढ़िया। सभी से मेरी यही अपील जी, सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि अपने समाज की अगर आर्थिक स्थिति सुधारना है, तो सबसे निचले तबके के लोगों से यही प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को सबसे पहले शिक्षा अगर नहीं हो पाती है, तो सर जी किसी भी काम में लगाएँ, ताकि जल्द से जल्द हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधर सके और आने वाली पीढ़ी को हम सही मार्गदर्शन दे कर के और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकें, हुँ, ताकि हुँ। वो कोशिश करके सरकारी नौकरी या फिर अच्छी कंपनी में जॉब कर सकें। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा राकेश भाई एक चीज़ बताइए, आप कितने पढ़े लिखे हैं? जी, सर जी मैं 12वीं पास हूँ। 12वीं पास है, ठीक है। तो जी हाँ, 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास करने के बाद में ये अपना काम के लाइन में अगर आप आगे नहीं बढ़े होते और जैसे अन्य लोग करते हैं कि अपने नज़दीकी शहर में जाना और वहाँ पे संघर्ष करके किसी फैक्ट्री में काम लेना, काम करना मज़दूर की तरह या असिस्टेंट की तरह, तो आप इतने समय में वहाँ कितना पैसा कमाते और यहाँ आज कितना कमा रहे हैं? सर जी जैसे ये अगर मैं यहाँ से शहर जाता, आपका शहर जाने नज़दीकी के बाद शहर में कौन कम है से राकेश कम जी? अ, नज़दीकी शहर वैसे जिला हरदा है, पर हरदा उतना बड़ा मार्केट नहीं है सर जी, तो हुँ। उसके लिए इंदौर या भोपाल है। इंदौर भोपाल है, ठीक है। कितने कितने जी घंटे हाँ। की दूरी है आपके यहाँ से अ, इंदौर या भोपाल की? इंदौर 200 किलोमीटर है सर जी और भोपाल 180 किलोमीटर, मात्र 20 किलोमीटर का फासला है। अच्छा, तो जैसे दोनों ही शहर में काम करने के लिए फिर किसी भी इंसान को वहीं रहना पड़ेगा, आपके गांव से अप एंड डाउन तो वो कर नहीं सकता डेली डेली। जी, जी, अच्छा, नहीं हो पाता सर अच्छा, जी। ठीक है। तो जो आपकी पढ़ाई की योग्यता है, अगर आप ये टीवी और ये तमाम चीज का अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते और सीधा किसी फैक्ट्री में काम करने इंदौर या भोपाल चले जाते उसी समय इंटर पास कर 12वीं पास करने के अ, बाद में, तो आप कितना पैसा अभी कमा रहे होते आपके हिसाब से? सर मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 से 18,000 रुपए कमा सकता था बस। क्योंकि 15 मेरे से। साथ के जो भी दोस्त वगैरह गए हैं, तो वो हम्म। आज 15 से 20,000 रुपए सैलरी पा रहे हैं वहाँ की जगह। अच्छा, ठीक है। लेकिन और कंडीशन ये है कि हाँ जी जी जी। वहाँ का जो किराया, वहाँ का जो रूम किराया, वहाँ का जो खर्चा है, खर्चा मिला कर के अगर वो 20,000 रुपए कमा रहे हैं और मैं अगर यहाँ पर 10 से 12,000 रुपए मंथली कमा रहा हूँ, तो सर जी जो 8,000 रुपए जो एक्स्ट्रा वहाँ जो कमा रहा है व्यक्ति, तो वो 8,000 रुपए वहाँ पे रूम किराया, ऑटो किराया वगैरह में खर्च हो रहे हैं। हम्म। तो सर जी वहाँ की अपेक्षा मैं चाहूँगा कि मैं शायद हो सकता हूँ मैं यहाँ पे खुश हूँ।
अच्छा, ठीक है। अच्छा, 12,000 में। और आपके जो दोस्त लोग बाहर काम करने के लिए गए हैं और इंदौर या जी। भोपाल जैसा आप बता रहे हैं, तो उन लोगों के जो परिवार वाले हैं यहाँ गांव में, या जो खेती जो बच गया, तो उसका फिर वो लोग कैसे करते हैं? माँ बाप को कैसे देखते हैं? बुजुर्ग माँ बाप हैं, या फिर वो अपने पत्नी और बच्चों को साथ में रखते हैं? अगर छोटा मोटा खेती वेती है उनके पास, तो फिर वो कैसे मैनेज करते हैं? सर जी, अभी फ़िलहाल में तो क्या जिनके माँ-बाप हैं या फिर छोटा भाई या बड़ा भाई है, हम्म। तो वो ही खेतियों को सँभालता है। हम्म। और जैसे अगर भाई वगैरह नहीं है, मम्मी-पापा हैं, तो मम्मी-पापा फ़िलहाल में खेती सँभाल रहे हैं, और जब ये अगर मान लो किसी प्रकार बीमार-बीमार हो जाएँ माता-पिता, तो बेचारे वहाँ से आते हैं और अपना 1000 से 1500 रुपए एक बार का किराया खर्च करके वो अपने पिताजी माता-पिता को की देखभाल करने के लिए आना पड़ता है उन लोगों को। ठीक है, ठीक है। और जैसे बीवी-बच्चे हैं, तो वो फ़िलहाल तो बीवी-बच्चे वहीं पे लेके गए हैं, लेकिन कई लोगों को देखा है सर जी मैंने कि यहाँ से शादी के पहले तो जाते हैं, हम्म। मगर जब एक बच्चा होने के बाद में दूसरा बच्चा जब हो जाता है, तो वहाँ का खर्चा मेंटेन नहीं कर पाता शहर अच्छा, का, अच्छा, तो वो पुनः वापस गाँव की ओर वापस चला आता है। अच्छा। तो ऐसे लोग जो कि वापस वहां से आते हैं, फिर यहाँ पर क्या कर पाते हैं? क्योंकि वो काफी टाइम के बाद में गांव में आते हैं, 2 साल, पांच जी साल हाँ, के बाद गांव में आ पाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं यहाँ आने के बाद में? यहाँ पर आने के बाद में सर जी या तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, या तो उनकी जो घर की अगर खेती है तो खेती में लग जाएँगे, ठीक है। अगर खेती नहीं है तो जो पहले मज़दूरी करते थे, वही मज़दूरी हाथ में है। या फिर तो हरदा और हम्म, खिड़किया हमारे यहाँ 2 शहर हैं, तो हम्म, वहाँ पर भी किसी प्रकार से कपड़े की दुकान या किराना दुकान या फिर मार्केटिंग वगैरह में 8 से 10,000 रुपए मंथली में मतलब काम मिल जाता है उन लोगों को। 8 से 10 हजार में मिल जाता है। जी। तो कहने का मतलब है कि आप जिस रास्ते पे चले, कि आपने अपना रोजगार खोलने का सोचा, तो उस समय कितना पूंजी आपको लगा था राकेश जी अपना रोजगार खोलने में? सर जी, मुझे दुकान खोलने के लिए सिर्फ़ एक दुकान की आवश्यकता थी, और दुकान की आवश्यकता के साथ में जो ज़रूरी सामान है मेरा रिपेयरिंग का, तो वो मिनिमम 2 से 3,000 रुपए में आ जाता है। हम्म। पंखा, कूलर और टीवी की रिपेयरिंग के लिए। अच्छा। और उसके बाद में 10 से 20 किलोमीटर में हर गाँव, मान लो मेरे गाँव से 10 किलोमीटर में एक छोटा शहर है, वहाँ पे हम्म। सारा हम्म। पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं मुझे। हम्म। तो ये हर गाँव की कंडीशन होगी कि 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई शहर होता ही हर व्यक्ति के यहाँ ठीक है, पे, बिल्कुल, ताकि वो बिल्कुल। उन पार्ट्सों को मतलब वहाँ से अरेंज अरेंज कर सकता है। हम्म। जिसमें ना तो हमें ज़्यादा पूँजी भी नहीं लगाने की आवश्यकता है, जी, बिल्कुल ठीक बात और है। समय से काम भी हो सकता है। समय से काम भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि जैसे आपने एक नया रास्ता चुना कि आप शहर जाके कमाने के बजाय, और फिर शहर जाओ, कमाओ, 2 4 5 साल रहो, फिर दूसरा बच्चा होने पे फिर वापस चले आओ। तो आपने एक दूसरा रास्ता चुना कि मैं अपने गांव में ही कोई काम करूंगा, ठीक है। तो आपने इस चीज की जी। ट्रेनिंग ली और काम करना शुरू किया। तो आप नहीं गए, तो आपके माँ बाप या आपके जो नाते रिश्तेदार हैं, उनके लिए आप कैसे देखते हैं कि कितना ठीक रहा, कितना खराब रहा? सर मेरे हिसाब से तो अगर मैं शहर नहीं गया और घर पर रहकर काम कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है, ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ में हूँ, प्लस माता-पिता की देख-रेख अच्छे से हो रही है। हम्म। प्लस हमें कोई समस्या होती है तो माता-पिता हमारी देखभाल कर सके, माता या पिता कर उन्हें सकते। कोई दिक्कत हो तो हम उनकी देखभाल कर सकें। ठीक है, ठीक ये है। सबसे अच्छा आपके उपाय है। आपके छोटे छोटे बच्चे हुए, तो आपको इस बात की चिंता नहीं है कि सिर्फ मुझे और मेरी पत्नी को ही देखना है? आपकी मम्मी देख सकती हैं, आपके पापा देख सकते हैं, आपके घर में जो भी बड़े भाई हैं, भाभी हैं, बुआ हैं बच्चे की, वो भी देख सकती हैं उनको। तो बच्चा जो है सिर्फ माँ बाप जी की हाँ। बजाय 7 8 बड़े लोगों के बीच में पल बढ़ के बड़ा हो रहा है ना? बच्चा हर रिश्ते को देख जी। रहा है कि दादा भी हैं, दादी भी हैं, बुआ भी हैं, फूफा भी हैं, चाचा भी हैं, चाची भी हैं, है ना? तो आप जी, तो जी। अच्छा, जैसे आप अभी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको इस बात की चिंता जी। होती है अपने दुकान पे जाते वक्त कि मुझे मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ना है तो मुझे दुकान बंद करना पड़ेगा, या आपके पापा छोड़ देते हैं, या आपके भाई छोड़ देते हैं, ऐसा होता है आपके यहाँ? सर जी ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जो मेरा दुकान टाइम है, मैं दुकान के टाइम से आ जाता हूँ, कभी समय अगर मम्मी-पापा को अगर समय नहीं मिलता है, तो बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है, नहीं तो अन्यथा बड़े भैया हैं, पापा जी हैं, वो बच्चों को छोड़ जाते हैं स्कूल। अच्छा, आपके बड़े भाई और पापा जी अपने आपके बच्चों को छोड़ देते हैं?
तो उससे जी आप हाँ। अपना ज्यादा ध्यान जो है अपने बिजनेस में लगा लेते हैं। जी, बिल्कुल। और आप अगर शहर में रहते और ईश्वर न करे बच्चे की तबीयत 19-20 हो जाए, या पत्नी की तबीयत 19-20 हो जाए, या आपकी तबीयत 19-20 हो जाए, तो या तो आप अपने घर वालों की तबीयत देख लो, या फिर फैक्ट्री में काम कर लो। दोनों काम तो कर नहीं सकते। जी। ये ठीक ये बात। अगर उस कंडीशन में ऐसा होता है सर जी, या तो फैक्ट्री का काम छोड़ कर के पूरी देखभाल हम्म। परिवार की करें, हम्म। या अगर वहाँ पे देख-रेख नहीं हो पा रही है तो अधिकतर ऐसा होता है कि वापिस गाँव में ही आकर के इलाज कराना पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी या फिर होता है कि, अच्छा अ, ऐसा भी होता है, अच्छा। हाँ, या फिर ये अगर मान लो अगर कुछ ज़्यादा समय होगा बीमारी के, या मान लो कि श्रीमती की तबीयत खराब हो गई, तो उन्हें या तो ससुराल छोड़ना हम्म। पड़ेगा, या फिर पापा-मम्मी के पास छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना ये पड़ेगा। ऑप्शन होता है सर जी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो इतना पैसा नहीं कमा पाते कि शहर में ही अपना इलाज कर लें, शहर में ही ठीक हो जाए, बढ़िया से दवाई वगैरह करवा लें, है ना, दवाई बीरू करवा लें, फल वल खाएं, वो इतना मैनेज नहीं कर पाते वहां पे। जी, जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आप जैसे अभी गांव में रह रहे हैं, तो भगवान न करे कभी कोई तबीयत 19-20 आपका या आपकी पत्नी का या बच्चों का हुआ, या मम्मी पापा का आपके हुआ, तो जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी का तबीयत थोड़ा 19-20 हुआ, या बच्चों का हुआ, तो कभी भी ऐसा हुआ कि आपको दुकान बंद करना पड़े, या आप निश्चिंत है कि नहीं, मेरे पापा हैं, मम्मी है, मेरी वाइफ है, मेरे भाई है, भाभी है, वो लोग देख लेंगे, मैं तो पूरा अपना काम पे ध्यान दूंगा। जी, बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि फर्स्ट टाइम है, यानी कि मान लो अगर मैं दुकान पे हूँ, या अगर घर में अगर कोई भी अगर तबीयत खराब हुई, तो सबसे पहले पापा-मम्मी या फिर बड़े भैया या भाभी जी ही सँभाल लेते हैं, यानी कि हाँ, मुझे तुरंत दुकान बंद करके जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जाने का आवश्यकता, तो इससे आपका कस्टमर भी नुकसान नहीं होता है, काम भी नुकसान नहीं होता है, कमाई भी नुकसान नहीं होता है ना। जी, जी। अच्छा, तो जैसे कि अभी रिश्ते नाते में, जैसे कहीं शादी वादी अगर है, बहन के यहाँ शादी है या कहीं और शादी है, तो आपको इस बात की चिंता नहीं होती है कि मैं जाऊंगा तो ही रिश्ता रहेगा। आपके पापा भी जा सकते हैं, भाई भी जा सकते हैं, है ना। कभी भाई दुकान पे बैठ गए तो आप भी जा सकते हैं, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया से यहाँ चल जाता है, परिवार का साथ रहता है तो। जी, जी, पूरा ही यानी मेंटेन हो जाता है। मान लो ये अगर कहीं जाना है, इ यानी कि मम्मी की जो रिलेशन है, मान लो कि मामा जी है, बुआ हाँ जी हाँ। है, या हम्म। फिर मौसी जी है, उनके यहाँ अगर जाना है तो अधिकतर मम्मी या पापा को चले जाते हैं। ठीक है। और अधिकतर ऐसा होता है कि तीनों में से अगर हम एक भी चले गए तो पूरा रिश्ता भी बच जाता है, यानी कि हम्म। वहाँ से कोई व्यक्ति आया था, हाँ उनके हाँ परिवार हाँ। से। हाँ हाँ, वो ये कहने की स्थिति उस में नहीं होते हैं कि भाई हाँ, राकेश जी के यहाँ से तो कोई आया ही नहीं, है ना। या तो आपके पापा चले गए, हाँ, या भाई चले गए, या आप चले गए, बिल्कुल बिल्कुल, परिवार भी नहीं, रिश्ता नाता अ, भी नहीं टूटता है। हम्म। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है सर जी कि जैसे मान लो मेरी ससुराल पक्ष में, अगर हम्म। कोई कार्यक्रम है, हम्म। और ये अगर मुझे टाइम नहीं है जाने का, तो अधिकतर बड़े भैया चले जाते हैं, अच्छा, बहुत या फिर बढ़िया। उनकी ससुराल पक्ष में अगर उन्हें समय नहीं है, तो मैं भी जाकर के मतलब वो उनकी हाज़िरी लगा के आ सकता हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। उसकी बजाय अगर मैं शहर में रहता, तो मुझे अगर मेरी ससुराल पक्ष में अगर कार्यक्रम है, तो मुझे खुद को आना पड़ता। आपको खुद को आना पड़ता, ठीक है। ठीक है। जी। बहुत बढ़िया राकेश जी। अच्छा राकेश जी, अभी आपका जो काम है टीवी रिपेयरिंग और ये तमाम काम, आपके पीछे में मुझे सारा चीज दिख रहा है आपका। टीवी है जी, रखा हुआ, और डब्बे में और कुछ कुछ सामान रखा हुआ है, तो इसको। डिवाइडिंग मशीन है पंखे की वो। अच्छा, पंखे की, ठीक है, तो इसको बढ़ाने की आपकी क्या योजना है, कैसे आप इस काम को और बढ़ाने की योजना रखते हैं। सर जी, इसमें बढ़ाने के लिए मेरे पास ऑप्शन ये रहेगा कि जो भी पार्ट्स है वगैरह हैं, हम्म। इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उन्हें अगर बढ़ाऊँगा तो अ मेरी इनकम और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, ठीक थोड़ा-थोड़ा है। करके भी अगर बढ़ाऊँगा तो भी बढ़ जाएगी। ये मान लो अगर 10 साल में अगर दुकान में अगर पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर पर्याप्त मैं भर सकता हूँ, हो जाए मेरी दुकान में, तो मिनिमम 1000 से 1200 रुपए पर डे मतलब मैं इसी ग्रामीण इलाके में कमा सकता हूँ। हम्म। ये अगर पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर भर लूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास में कोई पार्ट्स वगैरह विक्रेता में नहीं है, सिर्फ़ रिपेयरिंग का काम करता हूँ फ़िलहाल मैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राकेश जी, आप ये बताएं कि आप एक बार ना, आप अपना जो राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, तहसील कौन सा है, डिवीजन कौन सा है, और गांव कौन सा है, एक बार पूरा डिटेल में बताइए। अपना नाम बताइए, पिताजी का नाम बताइए, गांव का नाम बताइए, और मोबाइल नंबर बताइए,
ताकि जो भी लोग आपको जी, संपर्क करना चाहे, आपके गांव के लोग या तहसील के लोग या जिले से लोग आपको संपर्क कर सके। जी सर। अ, मेरा नाम राकेश कुमार डोले है। पिताजी का नाम श्री मदन लाल जी डोले, ग्राम मांदला है, तहसील खिरकिया है, जिला हरदा आता है और मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8889005734। अपना मोबाइल नंबर एक दो बार थोड़ा और बता दीजिए, कई बार लोगों को नोट करने में थोड़ी सी वो हो जाती है। 888 88 89 005734। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अच्छा, आसपास मेरा के। गांव जी हाँ, जी जी, बताइए बताइए। मेरा गांव हरदा जिले से 21 किलोमीटर खंडवा रोड पर है। खंडवा मेरे यहाँ से 85 किलोमीटर है और हरदा 21 किलोमीटर है। मेरे गांव से जो नजदीकी शहर है जो है तहसील खिरकिया है, जो कि 10 किलोमीटर होता है यहाँ से। ठीक है, बहुत बढ़िया। आसपास के जो युवा हैं, जो अभी अभी 10वीं करके निकले हैं या 12वीं करके निकले हैं, और अगर वो आपसे मिलना चाहें, आपसे आपका काम सीखना चाहे, अपने गांव में करना चाहें, तो उनके लिए कोई संदेश दे दीजिए कि कैसे आपको वो संपर्क कर सकते हैं। क्या तरीका है काम सीखने का, क्या सिस्टम वगैरह है। अम, अ, मेरे आसपास जितने भी अगर किलोमीटर के में अगर जो इच्छुक व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति 10वीं पास या 12वीं पास करने के बाद अगर आगे की पढ़ाई अगर जारी नहीं कर सकता, तो सर जी मैं कहार महासंघ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें निःशुल्क ये काम खाने को तैयार हूँ। जो भी व्यक्ति हो वो आए और मुझसे फ्री में ये काम सीख सकता है। अच्छा, मैं इस कौन कौन काम को सा सिखाने काम। के लिए उनसे किसी भी हाँ, प्रकार का शुल्क नहीं लूंगा। शुल्क नहीं लूंगा, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सा काम आपके यहाँ आप सिखा सकते हैं। सर जी मेरे यहाँ है पंखा है, सीलिंग फैन, छोटा पंखा, पंखे और कूलर में जितनी भी मोटरें आती हैं सभी मैं रिवाइडिंग करता हूँ। हम्म। उसके साथ में कलर टीवी है, टेप रिकॉर्डर है और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी सामान है उन्हें मैं सुधारता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया राकेश जी। राकेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे सबसे जो अच्छा जो बातचीत लगा आपके पूरे आज की बातचीत में, कि आपने एक बात कहा कि सरकारी नौकरी के लिए 4-5 साल तैयारी करना और फिर परेशान होना, या किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करना, और फिर एक समय के बाद में जब आप शहर की जिंदगी नहीं संभाल पाते हैं, चाहे वो पारिवारिक कारणों से या किसी बीमारी की वजह से या अर्थ के अभाव में, तो उसके तुलना में आपने ये श्रेयस्कर समझा, आपने ये ज्यादा बढ़िया समझा कि आप अपना काम करना चाहते हैं, और बहुत कम पूंजी से बहुत कम समय में आपने अपना काम खड़ा कर लिया। आज आप किसी भी नौकरी के लिए परेशान नहीं हैं, बल्कि आज आप दो लोगों को रोजगार देने की स्थिति में हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे समाज का हर युवा लाज शर्म छोड़ के अगर इसी तरह से सोचने शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी की समस्या न सिर्फ हमारे समाज से बल्कि पूरे देश से ही गायब हो जाएगी। तो राकेश जी, बहुत अच्छा लगा। जी मेरी तरफ से और पूरे महासंघ की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके सोच के लिए। और ईश्वर करे कि जिस लगन से आपने अपना काम शुरू किया है, आपने ये अपना स्वरोजगार का जो सोचा है, आप अभी तक बहुत सफल हैं। आगे भी आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप हमेशा स्वस्थ रहें। आप अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और अपने गांव में, अपने आसपास में, समाज में, समाज से बाहर भी सभी लोगों को ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए। महासंघ की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने बिजनेस के टाइम में से समय निकाला और आपने इतनी लंबी बातचीत की। और हम लोग आगे भी मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।
आपका बहुत धन्यवाद है जो कि आपने मुझे इस योग्य समझा। अ, आपने मुझे बहुत इस योग्य धन्यवाद। समझ करके मेरा इंटरव्यू लिया और मैं सभी युवाओं को जो आज शहर में नौकरी के लिए जो भटक रहे हैं, उनसे यही अपील रहेगी मेरी कि हम ये एक छोटा-सा पार्ट टाइम के रूप में भी हम ये कार्य कर सकते हैं हर गाँव में, हर शहर में रह कर के, हुँ, ताकि जिससे हमारा पढ़ाई का खर्चा निकल सके। हुँ। क्योंकि ये काम सीखने में अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, तो वो मुश्किल से अगर हम मान लो छुट्टी के टाइम अगर 2-2 महीने भी अगर हम काम सीखे हैं, तो वो इतना काम सीख ही सकता है कि गर्मी के टाइम में कम पंखा और कूलर रिपेयरिंग काम कर सकता है। जी, जी, बहुत बढ़िया, ये बहुत पंखा और कूलर का रिपेयरिंग काम करके अपनी पॉकेट मनी बचा सकता है, प्लस अपनी जो पढ़ाई का खर्चा वो खुद निकाल सकता है। जी, तो मेरी सभी शहरी युवाओं से यही अपील रहेगी जिसके पास ये अगर व्यवस्था नहीं है, तो वो ये पार्ट टाइम काम सीख लें। सीखने के साथ में समय-समय पे ये काम करें और उसके साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखें, जी, ताकि इससे जो इनकम होगी जिससे कि घर पे किसी प्रकार घरवालों के पर किसी प्रकार का बोझ ना हो और हम अब किसी दूसरे के यहाँ पार्ट टाइम काम करने की बजाय अपने खुद का पार्ट टाइम करके एक अच्छा पैसा कमाकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से सुचारू रूप से चला सकें। और जब भी मिले हमें जॉब की अपील और जॉब मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया राकेश जी। बहुत बढ़िया बात बताया आपने। ठीक है साथियों, ये वीडियो कहार महासंघ के यूट्यूब चैनल पर अपलोड बहुत जल्दी हो जाएगा। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को जरूर देखिए, प्रेरणा लीजिए और आगे भी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी सुझाव हैं या आपकी जो भी इसमें जो भी कमी रह गई है इस वीडियो में, उसको भी कमेंट्स में डालिए ताकि आने वाले वीडियो में हम लोग उन कमियों को देख सकें और उसको सुधार सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, जी सर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।